हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शैश कोड। सो आज के लीड कोड डेली चैलेंज में हम डिस्कस करेंगे काउंट टोटल नंबर ऑफ कलर्ड सेल्स। ओके, क्वेश्चन कह रहा है देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइटली लार्ज टू डायमेंशनल ग्रिड ऑफ अनकलर्ड यूनिट सेल्स। यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n indicating that you must do the following routine for n minutes. At the first minute, color any arbitrary unit cell blue. Every minute thereafter, color blue every uncolored cell that touches a blue cell. Color every blue uncolored cell that touches a blue cell. करेक्ट इंग्लिश है पता नहीं. बिलो इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द ग्रिड आफ्टर मिनट 1, 2 and 3. ओके, सो रिटर्न द नंबर ऑफ कलर्ड सेल्स एट द एंड ऑफ n मिनट्स इज आवर क्वेश्चन. एग्जाम्पल है, कंस्ट्रेंट्स कह रहा है n आपका 10 पावर 5 तक जाएगा. चलो बढ़िया, लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम नाउ. क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक इनफाइनाइट साइज की ग्रिड है. ग्रिड मतलब समझे ना, कुछ रो है कुछ कॉलम है, ऐसा कुछ ग्रिड है, बट उसकी साइज इनफाइनाइट है, कुछ डिफाइंड नहीं है. आपको एक वेरिएबल n गिवन रहेगा इनपुट में, और n आपका क्या डिनोट कर रहा है, मिनट्स. ठीक है ना, हर मिनट पे आपको क्या करना है, तो जब n इज इक्वल टू 1 है तो आपको जा करके किसी भी एक सेल को ब्लू कर देना है पूरे ग्रिड में. ठीक है, ये आपका टास्क है n इज इक्वल टू 1 के लिए. अब इसके बाद हर मिनट पे आपको क्या करना है, जैसे n इज इक्वल टू 2 बोला गया, तो ये जो सेल आपने कलर की है इसके बगल में, मतलब ये जिस जिस सेल को टच कर रही है डायरेक्टली, उस सबको आपके जाके कलर करना है. जैसे यहाँ पे देखते हैं n इज इक्वल टू 1, हमने इनफाइनाइट ग्रिड में एक सेल को कलर कर दिया. नाउ n इज इक्वल टू 2 मतलब अब ये वाली आपने पहले कलर की थी, इससे कौन कौन डायरेक्टली टच हुए, तो ये वाला सेल टच हुआ, ये सेल टच हुआ, ये सेल टच हुआ, ये सेल टच हुआ. करेक्ट, तो 4 सेल्स हमारी और कलर हो गई. तो यहाँ पे टोटल कलर्ड सेल थी 1, यहाँ टोटल कलर सेल कितनी हो गई 5. ठीक है, n इज इक्वल टू 2 मतलब आपको 5 रिटर्न करना है टोटल कलर्ड सेल्स. नाउ n इज इक्वल टू 3 में क्या होगा, तो आप देखो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट ऑलरेडी कवर्ड था. अब इन्होंने नया क्या किया, अब इस सेल के अगल बगल देखते हैं तो 1, 2, 3 और ये नीचे वाला ऑलरेडी कलर्ड था. ना इस सेल के अगल बगल देखते हैं तो ऑलरेडी कलर्ड, ये कलर होगा, ये कलर होगा. ठीक है, पीछे वाला ऑलरेडी कलर्ड. इस सेल की बात करें तो पीछे वाला ऑलरेडी कलर्ड, ये ऑलरेडी कलर्ड, तो ये दोनों हो जाएगा. इस सेल की बात करें तो ये दोनों ऑलरेडी कलर्ड, एक ये बचा. तो टोटल हमने कितने एक्स्ट्रा कलर्स किए यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो टोटल 8 सेल्स ऐसे हैं जो कलर हुए. इससे पहले 5 थे, तो यानी कि 8 + 5 टोटल सेल्स कितने हो गए आपके, 13 हो गए. ना इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया, जब आप लोग के मन में आ रहा होगा भैया यहाँ पे BFS लगाते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगाते हैं, बिल्कुल ही ट्रैक रखेंगे, फिक्स वाला बना देंगे कि यार इसके बगल में कौन सी सेल है. मेरे दिमाग में भी यही आया था, बट यहाँ पे हम मैथमेटिक्स ज़्यादा बेटर लगा सकते हैं. क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि देखो जब भी आपको जब ऐसे क्वेश्चंस गिवन हो ना n, ठीक है, कुछ एक नंबर निकालना हो, तो हाई चांस है कि इधर आपको पैटर्न आइडेंटिफिकेशन करना है, कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स लग रही है यहाँ पे. ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं, कुछ हमें पैटर्न दिख नहीं रहा है, 1, 5, 13 कुछ मल्टीपल लग नहीं रहा है. एक काम करते हैं, इस 13 के लिए फिर से सॉल्व करते हैं, यानी कि अगर हम n इज इक्वल टू 4 के लिए सॉल्व करें, ठीक है, अगर n इज इक्वल टू 4 के लिए सॉल्व करें तो इधर ही करता हूँ मैं. तो इस सेल के यहाँ आप कलर करोगे, यहाँ आप कलर करोगे, यहाँ आप कलर करोगे. इस सेल की बात करें तो यहाँ कलर करोगे, यहाँ कलर करोगे. इस सेल की बात करें तो यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ करोगे. ठीक है, इस सेल की बात करें तो इधर करोगे, इधर करोगे. इस सेल की बात करें तो इधर करोगे, इधर करोगे, इधर ऑलरेडी कलर्ड है. इस सेल की बात करें तो इधर ऑलरेडी कलर्ड है, इधर एक और कर पाओगे. इस सेल की बात करें तो इधर करोगे, इधर करोगे, सारे कलर हो गए. इस सेल की बात करें तो ऑलरेडी दोनों कलर्ड है. नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर आउट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो 13 पहले से थे, 12 एक्स्ट्रा कलर हो गए. कितने हो गए टोटल, 13 + 12 इज 25. ये कौन से केस में आया, n इज इक्वल टू 4. अभी भी कोई पैटर्न दिख रहा है, अब मुझे एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे. क्या पैटर्न है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 4, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 8, इसके बीच की डिस्टेंस कितना है 12. हर बार 4 4 ऐड हो रहा है, यानी नेक्स्ट कितना होगा, 12 + 4 16, 16 का डिफरेंस होगा, राइट. तो हम कह सकते हैं 25 + 16 कितना हो गया, और 15 40 हो जाता है, तो 16 41 हो गया. ठीक है, तो n इज इक्वल टू अगर 5 आता है तो आपका आंसर क्या होता है 41. तो नाउ यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन. कैसे, हम कह सकते हैं कि n, देखो बड़ा सिंपल है, हम हमारा रिजल्ट इनिशियलाइज करेंगे 1 से, और जो भी इनपुट में आपको n मिला होगा आप यहाँ पे n माइनस माइनस कर दो. क्यों, क्योंकि एक बार आपने यहाँ पे देख लिया. नाउ n की जो भी वैल्यू जब तक वो 0 नहीं हो जाती, यानी कि वाइल n इज ग्रेटर देन 0,
यहाँ पे आप सिंपल लॉजिक क्या करोगे, यू कैन से मुझे 4 ऐड करना है, राइट, आंसर प्लस इक्वल 4, बट नेक्स्ट टाइम आपको 8 ऐड करना है, तो मुझे इस वेरिएबल को नेक्स्ट टाइम कितना करना है 8, उसके बाद कितना करना है 12। तो मैं एक काम ना कर लूँ, मैं इससे बेटर है कि यहाँ पे कुछ एक्स ऐड कर लूँ और एक्स को मैं सेट कर दूँ 4 पे इनिशियली, ठीक है। और x हर बार क्या करेगा, x प्लस इक्वल 4, 4 टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, सॉरी, n माइनस माइनस आपको करते रहना है, ठीक है, n को चेंज नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए काम करते हैं, n इज इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व करते हैं तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। n इज इक्वल टू 3 इसके लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल अपने बना लो, आंसर 1 से इनिशियलाइज्ड है, ठीक है, n आपका 3 है और x कितना है, x आपका 4 पे सेट है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, हमने पहले किया n माइनस माइनस, ठीक है, तो n हो गया अब आपका 2 बचा, क्योंकि 1 के लिए ऑलरेडी आंसर कितना है 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए आंसर आपका 1 था, ठीक है। तो अब अगले के लिए सॉल्व करते हैं ना, यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, अंदर आएंगे हम कहेंगे आंसर प्लस इक्वल x, 1 में 4 ऐड कर दो कितना बचा 5, देन 4 में हम फिर से 4 ऐड कर देंगे, x में हम 4 ऐड कर देंगे तो 4 प्लस 4 विल बी 8, देन n माइनस माइनस, अब n कितना बचा 1, ठीक है, n बचा आपका 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, फिर से सेम काम होगा, x को ऐड कर दो, 8 प्लस 5 कितना हो गया 13 हो गया, और नेक्स्ट टाइम इसमें क्या हो जाएगा 4 और ऐड हो जाएगा, ठीक है, एंड देन n माइनस माइनस यानी कितना हो गया 0 हो गया, सिंस n इज 0 ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड यू कैन रिटर्न योर आंसर दैट इज 13। तो n इज इक्वल टू 3 के लिए आंसर क्या आया था 13। क्लियर है। तो ये वाला पार्ट आप खुद से कोड कर सकते हो, इतना ही कोड है, कुछ खास नहीं है। बट यहाँ पे एक और आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ओ ऑफ एन, ये एन टाइम चल रहा है, गुड अप्रोच, नॉट बैड। बट हम इसे और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे, इधर हमें पैटर्न तो दिख ही रहा है यार, हर बार आपका 4 ही तो ऐड हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा 1 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है, प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, करेक्ट है कि नहीं है। देखो मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ तो बताओ। पहले आपका आंसर था 1, उसमें आपने 4 ऐड किया, ठीक है, 1 था उसमें आपने 4 ऐड किया, फिर आपने 8 ऐड किया, ठीक है, फिर आपने 8 ऐड किया, फिर आपने 12 ऐड किया, आपने 12 ऐड किया, ठीक है। ये आंसर किसके लिए है, n इज इक्वल टू 1 के लिए, ये आंसर किसके लिए है, n इज इक्वल टू 2 के लिए, ये आंसर किस लिए है, n इज इक्वल टू 3 के लिए, ये आंसर किस लिए, n इज इक्वल टू 4 के लिए। तो कहने का क्या मतलब है कि इफ आई कैन सी ये वैल्यू हमेशा एक कम हो रही है, सो दिस कैन बी रिप्लेस विद n माइनस 1, ठीक है भाई, n 4 है, 3 से मल्टीप्लाई करें तो आई कैन इजीली राइट 4 इंटू एन माइनस 1, ठीक है, प्लस 4 इंटू n माइनस 2, ठीक है, कंसिडरिंग n आपका 4 है, प्लस 4 इंटू n माइनस 1, प्लस ये तो आपका 1 ही रहेगा। फॉर्मूला दिखा फिर से कुछ, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स लिखा है, सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर्स, तो इसको फिर से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं 1 प्लस 4 इंटू सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो सम ऑफ m नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला मान लेते हैं m इंटू एम प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। आपका m इस समय क्या चल रहा है n-1, तो इसको रिप्लेस कर दो, आ जाएगा n-1 मल्टीप्लाई बाई n-1 प्लस 1, ठीक है, होल वैल्यू डिवाइड बाई 2, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 टाइम्स चला जाएगा तो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ n-1 मल्टीप्लाई बाई n, करेक्ट है, यही तो बन रहा है। बस इस फॉर्मूले में आप अपना आंसर डाल दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। n इज इक्वल टू 1 के केस में आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे पुट करके देख लो, 1-1 विल बी 0, 0 इंटू एनी थिंग, ये 0 आ जाएगा ना, 0 इंटू एनी थिंग विल बी 0, तो ये वाला पार्ट बाय द वे भी मल्टीप्लाई है, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, आपका रिजल्ट क्या है 1 आया। n इज इक्वल टू 3 के लिए देखते क्या आंसर आएगा, तो 1 प्लस 2 इंटू 3-1 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई n इज इक्वल टू 3, तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, 12 प्लस 1 इज 13, n इज इक्वल टू 3 का आंसर हमारा 13 ही आया था, ठीक है। क्लियर है लॉजिक। तो चलो इसे कोड करते हैं, रिजल्ट बड़ा सिंपल आएगा। सबसे पहले तो आपको रिटर्न टाइप आपका लॉन्ग है, तो मैं एक काम करता हूँ, लॉन्ग रिजल्ट इज इक्वल टू n, ठीक है, इसको मैं टाइप कास्ट कर लेता हूँ यहीं पे, एंड नाउ आई कैन से रिटर्न रिजल्ट, यानी नहीं रिजल्ट नहीं, 1 प्लस रिजल्ट, क्या फॉर्मूला था, रिजल्ट-1 मल्टीप्लाई बाई रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई 2, यही तो था फॉर्मूला, 2 इंटू n-1 इंटू n, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, सो चलो इसे रन कराते हैं ना, होपफुल इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट,
एंड 100% फास्टर, स्ट्रीक नंबर 95 कंप्लीट। बाय द वे, आपको अगर डायनामिक टाइप कास्टिंग करनी है तो आप यहाँ पे भी कर सकते थे, नो इश्यूज़। ठीक है, इसको आप हटा दो, भगा दो इसको यहाँ से। ठीक है, इधर एन ही लेके आ जाओ। तो एन को एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे टाइप कास्ट करना है तो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, एन ये आ गया, और इधर ही आप टाइप कास्ट कर लो इसको, ये आपने टाइप कास्ट कर लिया। अभी इसको रन कराते हैं तो ये भी परफेक्ट सबमिट कर लेते हैं यार, डायरेक्ट सबमिट कर लेते हैं। एंड 100% फास्ट है। ठीक है, सो वेरी सिंपल अप्रोच। हमने क्या किया, मैथमेटिक्स का एक पैटर्न डिराइव किया और उससे फॉर्मूला बनाया, और फॉर्मूले से हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।